हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस। और आज अपन चैप्टर 11th, ये भी एक आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि ये वाले चैप्टर में थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है, तो मैं इसको कर रही हूँ पहले ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। और इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, सो वो अपन क्लियर करेंगे। प्लांट्स में अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है वो है वाटर है, मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं जिसको फूड कहते हैं, और प्लांट के हार्मोन्स हैं। तो चार चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं। सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। छोटे डिस्टेंसेस में अगर कोई सब्सटेंसेस को मूव करना है तो तरीका क्या है? डिफ्यूजन। एंड सेल के अंदर ही अंदर करना है तो बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो वो भी एटीपी से सपोर्ट होके बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये छोटे डिस्टेंसेस और विद इन सेल अगर कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है तो ऐसे हो जाता है, या इंटरसेलुलर स्पेसेस का ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर बहुत हाइट वाले प्लांट में कुछ ट्रांसपोर्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इट अकर्स थ्रू, आपको मालूम है, वैस्कुलर जाइलम से एंड फ्लोएम से, कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन। इन रूटेड प्लांट्स ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, दैट इज वाटर और मिनरल्स का, इज असेंशियली फ्रॉम रूट टू स्टेम। ध्यान रखना, यूनिडायरेक्शनल, रूट से स्टेम की तरफ। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, अब जैसे ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहीं पर भी, फूड का जो है ट्रांसलोकेशन वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। पत्ती में बन रहा है, पत्ती से स्टोरेज ऑर्गन रूट्स में जा सकता है, स्टेम में जा सकता है, तो इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल। फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन लीव्स में या कहीं और जा सकता है, फ्लावर में, फ्रूट में। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? देखिए, बहुत सारे तरीके प्लांट्स में। पहला है डिफ्यूजन, जो कि विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट डिफ्यूजन से जा सकता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर, या ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, दैट इज फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू आउटसाइड द प्लांट। So all methods in these type of transport is diffusion, that is without energy का expenditure। सिर्फ condition क्या है? from ज़्यादा से कम, substances move from higher concentration to the region of lower concentration, ये rule है diffusion का। Now बहुत slow process है diffusion, डिपेंडेंट नहीं है किसी लिविंग सिस्टम पे। नॉन लिविंग सिस्टम में भी ज़्यादा से कम में वी कैन सेंड through diffusion things. Then it is very common or obvious in gases and liquid. Solids में ज़रा मुश्किल है, solids का diffusion होता है, solids में diffusion ज़रा कम है। Only means of gaseous movement within the plant. प्लांट में अगर गैसेस का मूवमेंट और ऑक्सीजन का बाहर आना स्टोमेटा से, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, इट इज़ ओनली थ्रू वाटर वेपर का बाहर आना, थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन रेट्स अफेक्टेड बाय, ज़्यादा से कम चीज़ों का, गैसेस का, लिक्विड्स का जाना, अंदर जाना या बाहर आना थ्रू डिफ्यूजन, डिपेंड्स ऑन ग्रेडियंट, यानी ज़्यादा कहाँ है वहाँ से कम की ओर। परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन किस टाइप का है, देन सेपरेटिंग देम, देन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफ्यूजन उतना ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा डिफ्यूजन ज़्यादा, and size of the substance which is diffusing. Then second type of transport is facilitated diffusion. Substance which are soluble in lipids, आपको पता है मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है, वो फास्टर, ऑब्वियसली फास्टर करेंगे क्योंकि रास्ता मिल जाएगा। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जिनकी एफिनिटी वाटर से है, हाइड्रोफिलिक हैं, लिपिड्स से निकलने नहीं मिलेगा, फाइंड डिफिकल्ट टू पास थ्रू मेम्ब्रेन, ऐसे सब्सटेंसेस इस टाइप का ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं अंदर, फैसिलिटेटेड, देयर मूवमेंट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड साइट्स टू क्रॉस फ्रॉम बाहर से अंदर, दैट इज transport rate is maximum when all the proteins transporters are used, saturated,
विदाउट एटीपी। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल रहे हैं मतलब नो एटीपी। और जितने जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स हैं जो लगते हैं सामान पहुंचाने के लिए, वो जितने ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल से, उतना सैचुरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन स्पेसिफिक होता है फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंसेस, अलाउ सेल टू सिलेक्ट सब्सटेंसेस फॉर अपटेक। सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, अगर कोई ऐसा इनहिबिटर जो प्रोटीन के अंदर से नहीं, जैसे एंजाइम में होता है ना इनहिबिटर, वैसे ही तो रेट जो है वो स्लो हो जाएगा। रिएक्ट विथ प्रोटीन्स का साइड चेन, और फिर वो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की तरह काम नहीं करेगा। प्रोटीन form channels in the membrane. Some channels are always open, others can be controlled, they can be open or closed. ये प्रोटीन्स के बारे में जो मेम्ब्रेन में मौजूद हैं, जो समय समय पर चीज़ें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते रहते हैं। सम आर लार्ज, यानी बिगर मॉलिक्यूल्स अलाउ करते हैं, उनको बोलते हैं पोरेंस। कहाँ मौजूद हैं? प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स, मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ, ध्यान रखना, स्मॉल प्रोटीन्स कैन पास, स्मॉल प्रोटीन्स। वाटर चैनल्स, किस टाइप के चैनल, इस टाइप का एक एग्जांपल है पोरेंस के, वाटर चैनल्स से पानी जाता है, एक्वा पोरेंस बोलते हैं। और वो एक्वा पोरेंस जिससे पानी जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो 8 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन से मिल करके वो चैनल बने, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से, और रोटेट्स एंड रिलीज द मॉलिक्यूल। देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मेम्ब्रेन है, मैं इसको ऐसे बताती हूँ, ये मेम्ब्रेन है। देखो दिस सोल इज द मेम्ब्रेन, ये लिपिड के मॉलिक्यूल्स है, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स है। अब ये मॉलिक्यूल्स है सपोज वाटर के हैं, तो इस पर अटैच हो गए, अब अंदर जाना है, ये बाहर की तरफ आउटसाइड लिखा है और ये इनसाइड है, तो अंदर जाना है, ये एरो है अंदर की तरफ, तो देखो फ्लिप हो गया, ये जस्ट रोटेट हो गया, ये वाली साइड बाहर की तरफ हो गई और जो बाहर अटैच वाली साइड अंदर। इस तरीके से ये सामान अंदर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द्वारा पहुंचाते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि ये डिफ्यूजन है तो इट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट, और पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरीक़ों से होता है? सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, ये 3 टर्म्स हैं, ठीक है। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कैसे कैसे अलाउ डिफ्यूजन ओनली ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मूव टुगेदर, मतलब अलग अलग नेचर के होते हैं। मैंने यहाँ 3 अभी पहले पढ़ देती हूँ, फिर ड्राइंग बताती हूँ। सिम्पोर्ट, नाम में ही सिम मतलब बोथ मॉलिक्यूल्स, 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, क्रॉस द मेम्ब्रेन इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम है, आप देख रहे हैं ये वाला डायग्राम, ये है सिम्पोर्ट। 2 मॉलिक्यूल ए और बी और ये सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये सिम्पोर्ट है। थ्रू ट्रांसपोर्ट, ये जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देन एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट में बोथ मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल है, एक अगर अंदर जा रहा है तो दूसरा बाहर जाएगा, इस तरीके से उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट। यूनिपोर्ट, एक ही मॉलिक्यूल है, वो एक बार में एक ही मॉलिक्यूल थ्रू ट्रांसपोर्ट चैनल जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एनसीईआरटी ने बताया है। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव बोला मतलब यूज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और ऐसे प्रोटीन्स को पंप भी कहते हैं जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, दैट इज। और एक और चीज़, ऐसे टाइप के प्रोटीन्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी मॉलिक्यूल्स को पहुंचाते हैं, मतलब जहाँ कम है वहाँ से ज़्यादा मॉलिक्यूल जहाँ है उस तरफ। ये भी स्पेसिफिक कैरीड आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स like enzymes. The carrier proteins are very specific, sensitive to inhibitors, और अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करते हैं, उसको बोलते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल, आप उल्टे हिल पे चढ़ोगे तो ज़्यादा एनर्जी लगती है कि नहीं लगती? ये भी जितने ज़्यादा ऑक्यूपाई होंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, और उतना फास्ट जो है ट्रांसपोर्ट होगा। एंड दे आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है, तो प्लांट के हॉर्मोन्स से रेगुलेटेड रहते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दोनों ही मेम्ब्रेन पे मौजूद प्रोटीन्स
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी करते हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी करते हैं. बट डिफ्यूजन वेदर फैसिलिटेटेड और नॉट टेक्स प्लेस ओनली अलोंग द ग्रेडियंट एंड डू नॉट यूज एनर्जी. अब ये एक चार्ट दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फंस सकता है. क्या रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन? सिंपल में नहीं लगते, फैसिलिटेटेड में यस, एक्टिव में यस. हाईली सिलेक्टिव, सिंपल में कोई ज़रूरत नहीं है, फैसिलिटेटेड में यस यस. ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन नो, नॉट इन सिंपल डिफ्यूजन क्योंकि स्पेशल प्रोटीन्स नहीं है, फैसिलिटेटेड में यस और यस. अपहिल ट्रांसपोर्ट इसमें नो है, अपहिल ट्रांसपोर्ट इज नो इन फैसिलिटेटेड. सिंपल में नो है क्योंकि ग्रेडियंट के अलॉन्ग ही काम करते हैं. यस इन एक्टिव. रिक्वायर एटीपी? नो नो यस. सो ये इम्पॉर्टेंट है. प्लांट वाटर रिलेशंस. प्लांट में वाटर के अलग अलग टाइप के मूवमेंट के लिए रिलेशंस हैं. प्लांट में वाटर वो मीडियम है इन विच मोस्ट सब्सटेंसेज आर डिजॉल्व. कैसे जाएगा? वाटर में डिजॉल्व होगी तो जाता है प्लांट में. मोस्ट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म इज वाटर इन विच डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड, या तो डिजॉल्व फॉर्म में या सस्पेंडेड. एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी का. वाटरमेलन में, तरबूज में 92% वाटर होता है और बहुत से हर्बेशियस प्लांट्स में सिर्फ 10 to 15% ड्राई मैटर होता है, बाकी का सब पानी होता है. मस्टर्ड प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अबाउट 5 hours. देखिए आप कितना पानी ऊपर चढ़ता है, ये अंदाज़ा बता रहे हैं. बिकॉज ऑफ हाई डिमांड ऑफ वाटर, वाटर इज ऑफन अ लिमिटिंग फैक्टर. इम्पॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इन बोथ एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल एनवायरनमेंट्स. और क्योंकि पानी के बिना काम नहीं चल सकता, वो सारी चीज़ों को अपने अंदर घुला देता है, चाहे वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहे, चाहे वो डिज़ोल्व फॉर्म में रहे, सब ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट में. इसलिए कई बार वाटर जो है एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करता है. मतलब पानी अगर प्लांट्स में नहीं मिला तो सारी चीज़ें, एंजाइम्स काम नहीं करेंगी, तो एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करता है, चाहे नेचर में चाहे एग्रीकल्चर में फील्ड में. बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ लॉस्ट फ्रॉम लीव्स बाय ट्रांसपिरेशन. बार बार वो एब्जॉर्ब तो होता है रूट से, लेकिन वो उड़ भी जाता है. सो दिस वॉज अबाउट द प्लांट रिलेशन. नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू विद वाटर पोटेंशियल. ठीक है.